Hi everyone, I am the Srijal and guys in this video we talk about the topic allergies. So the allergies topic is very important for NEET as well as class 12. So let's start. The exaggerated response of the immune system to certain antigens present in the environment is called allergy. तो गाइस जैसे कि हमारा इम्यून सिस्टम इन्वायरमेंट पे जो भी चीज़ें प्रेजेंट है उसको देख के उसको सुन के कैसे वो रिएक्ट करती है, अगर वो इंटरेक्ट होता है हमारी बॉडी से तो हमारा इम्यून सिस्टम कैसे उसको रिस्पॉन्स देती है, उसी को हम कहते हैं एलर्जी। मतलब कि जो कि ऐसा रिस्पॉन्स दे जैसे कि आपने किसी पोलन को टच कर दिया या फिर वो आपके कांटेक्ट में आ गया, नोज़ तक आ गया तो आप छींक देते हैं। किसी किसी को बॉडी पे रैशेज हो जाते हैं। तो ये सब एलर्जीज़ होती है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है जो कि चीज़ हमें सूट नहीं करती, तो उसी को हम एलर्जी कहते हैं। देन द सब्सटेंसेस टू विच एलर्जी इज़ प्रोड्यूस आर कॉल्ड एलर्जेंस। तो जिस सब्सटेंस की वजह से हमें एलर्जी होती है उसे हम एलर्जेंस कहते हैं। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एलर्जेंस आर माइट्स इन डस्ट, पोलेंस, एनिमल डेंडर एसेट्रा। तो गाइज ये सब एलर्जी के रीजंस हो सकते हैं। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस टू दीज आर of IgE type symptoms of allergic reaction include sneezing, watery eyes, running nose and difficulty in breathing। तो गाइज अगर किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होती है तो ये क्या होता है, उसको स्नीजिंग होती है, उसकी आंखों में पानी आ जाता है, रनिंग नोज होने लगता है और सांस लेने में भी दिक्कत होती है। एलर्जी इज ड्यू टू रिलीजेज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। तो गाइस जो एलर्जी होती है वो एक दो केमिकल्स की वजह से होती है, जनरली हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी द पेशेंट इज एक्सपोज्ड टू और इंजेक्टेड विथ वेरी स्मॉल डोजेज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस एंड द रिएक्शन स्टडीड। For prevention of allergy, we need to keep a record of all possible allergy one is susceptible to and avoid interaction with the same. For example, wear a mask if allergic to dust and pollen. तो गाइज़ अगर आपको एलर्जी से बचना है तो जिस चीज़ से आपको एलर्जी होती है उससे दूर रहो। अगर आपको डस्ट से एलर्जी होती है या फिर पोलन से एलर्जी होती है तो आप मास्क का यूज़ कर सकते हो। Then we talk about keynote. The use of drugs like antihistamine, adrenaline and steroids quickly reduce the symptom of allergy. Then we talk about physiology of allergy. More secretion of histamine and serotonin from mast cell and more production of IgE antibodies in response to a common antigen all allergen. Example of allergy: bronchial asthma. It is an allergy of lungs when an allergen enters inside the body by inhalation. तो गाइस ब्रोंकियल अस्थमा जो एलर्जी है उसमें क्या होता है कि जो हमारे लंग्स में एलर्जी होती है तो उसमें जब हम इनहेल करते हैं तो उसके थ्रू जो एलर्जेंस होते हैं हमारी बॉडी में आ जाते हैं तो वही हमारे लंग्स को अफेक्ट करते हैं। कफिंग एंड डिफ़िकल्टीज इन ब्रीदिंग मेनली ड्यूरिंग एक्सपायरेशन wheezing. And second is hay fever. Mucosa of eyes and upper respiratory passage become hypersecretory in response to allergen. पोलन ग्रेन से ये एलर्जी होती है hay fever. Eczema, dermatitis, रेडनिंग ऑफ स्किन, आपका जो स्किन है वो रेड हो जाता है। टाइनी ब्लिस्टर्स फॉर्म अंडर द स्किन कॉल्ड वेसिकल्स। स्किन ड्रॉप्स ऑफ इन द फॉर्म्स ऑफ स्मॉल स्केल्स। तो गाइज हम मेनली 3 टाइप की एलर्जी पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक तो ब्रोंकियल में हो जाता है, मतलब जो आपके लंग्स है वहाँ जो लंग्स का रीज़न होता है इनहेल करते टाइम अगर एलर्जेंस अंदर आ जाता है तो हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। ओके बाय।